माँ की कुंभ यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की कुंभ यात्रा। दिल्ली के एक सुरम्य पार्क में, जहाँ हरी भरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमकती थी और हवा में मोगरे की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू घुली रहती थी, हर सुबह दो बुजुर्ग सहेलियाँ रीमा और देवकी अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को गठरी खोलकर बैठ जाती थी। उम्र के इस पड़ाव पर जब अधिकतर लोग अकेलेपन और अवसाद के अंधेरे में डूबने लगते हैं, ये दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ बिताए कुछ क्षणों में जीवन का नया उत्साह खोज लेती थी। रीमा आत्मसम्मान से परिपूर्ण एक सशक्त महिला थी, जिसके बच्चे विदेश में बस चुके थे। वे कभी कभी फ़ोन कर लेते, त्योहारों पर औपचारिकतावश उपहार भेज देते, लेकिन उनके जीवन में माँ के लिए अब विशेष स्थान नहीं बचा था। फिर भी रीमा ने कभी खुद को असहाय महसूस नहीं किया। उसने अपनी स्वतंत्रता को गले लगाया और अपनी दुनिया को अपने तरीके से संवार लिया। इसके विपरीत देवकी के बच्चे उसके साथ ही रहते थे, परंतु प्रेम और कर्तव्य की भावना से नहीं, बल्कि स्वार्थ और उपेक्षा के आधार। उसके बेटे और बहू ने उसे एक नौकरानी बना दिया था, जिसका काम था घर संभालना, रसोई में जुटे रहना और बदले में अपमान और तिरस्कार सहना। कभी बहू की कड़वी बातें, कभी बेटे का रूखा व्यवहार और कभी अपमान की चुभती हुई नोकें। देवकी के लिए यह सब उसकी नियति बन चुका था। वह अपने भीतर उठते आक्रोश को हर बार यह सोचकर दबा देती कि शायद यही एक माँ की तकदीर होती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंतर्मन में एक चिंगारी अब भी बाकी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसे रीमा की बातों की हवा अगर मिल जाती तो वह एक दहकती हुई ज्वाला में बदल सकती थी। एक दिन सुबह सुबह आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन देवकी के चेहरे पर दर्द के बादल गहराए हुए थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था और होठ कांप रहे थे, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द उसकी ज़बान पर आने से पहले ही दम तोड़ देते थे। रीमा ने उसे देखते ही भांप लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने धीरे से देवकी का हाथ थामा और कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ देवकी? आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? बस यही सवाल था जो देवकी को रुकी हुई सिसकियों को बांध नहीं पाया। आंसू उसके गालों पर ढलक पड़े। वह कांपती आवाज़ में बोली, रीमा, मेरे बेटे ने। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। वह बीच में ही रुक गई और वह सिसकियां भरती हुई कहती है, मेरे ही बेटे ने मुझ पर हाथ उठा दिया। देवकी जी के पति का निधन हुए कई साल गुजर गए थे। वह घर में अपने बेटा और बहू के साथ अकेली रहती थी। उसकी बहू बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। वह घर के सारे काम देवकी जी से ही कराती थी। घर में कदम रखते ही देवकी के कानों में वही तीखी आवाज़ गूंजी जो रोज़ उसकी आत्मा को छलनी कर देती थी। कहाँ मर गई तुम? चाय बनानी थी ना? बहू राधा के चिल्लाने की आवाज़ आई। देवकी ने जल्दी जल्दी अपने आंचल से हाथ पोंछे और रसोई की ओर भागी। वह दिन भर घर के हर काम में जुटी रहती थी। सुबह उठकर पूरे घर की सफाई, नाश्ता, कपड़े धोना, फिर दोपहर का खाना तैयार करना, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर उसके लिए कृतज्ञता नहीं थी, बस ताने और हुक्म। जैसे ही वह चाय लेकर आई, राधा ने कप उठाकर देखा और झल्लाकर बोली, ये क्या, इतनी फीकी चाय? तुम्हें कुछ करने की अकल है भी या नहीं? देवकी ने धीमी आवाज़ में कहा, बहू,
कल ही तुमने कहा था कि मीठा कम डालना, इसलिए चुप करो। राधा ने गुस्से से बीच में ही टोक दिया। हर चीज़ में तर्क देने की ज़रूरत नहीं, दोबारा बना कर लाओ। और हाँ, किचन में रखे बर्तन भी धो देना, तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं। देवकी जी पूरा दिन काम करके थक जाती थी। उनकी पीठ में और घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा था। वह जाकर अपने कमरे में चारपाई पर लेट जाती है। जैसे ही शाम होती है तो उनका बेटा ऑफिस से घर आता है और आते ही देवकी जी से कहता है, माँ गर्मा गर्म चाय ले आओ और अदरक डालकर लाना। आज राधा को भी बहुत तेज जुकाम और खांसी हो रहा है, तो हम इकट्ठा बैठकर ही चाय पियेंगे। बेटे की बात सुनकर माँ उठकर रसोई में चाय बनाने चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि माँ पूरा दिन काम करके थक हार कर अभी आराम करने बैठी है। उसकी तो बिल्कुल चिंता नहीं है, और राधा की इतनी चिंता कि आते ही उसके लिए भी गरम गरम चाय का आदेश दे दिया। जैसे ही देवकी जी चाय बनाकर देती है, बहू के आदेश शुरू हो जाते हैं। माँ जी, आज शाम कुछ अच्छा सा बनाना, रोज़ रोज़ वही दाल रोटी खाकर परेशान हो गए हैं। देवकी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वह चुपचाप जाकर रात का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो देवकी जी ने हिम्मत करके कहा, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए कुंभ जाना चाहती हूँ। बेटा बड़ी ही बेरुखी से बोला, बहुत भीड़ है वहाँ, इतनी भीड़ में कहाँ जाओगी? कहीं गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और वैसे भी महीने का आखिर चल रहा है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देवकी जी ने कहा, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, जोड़ रखे हैं। राधा ने तुरंत बात काट दी, किस बात की तीर्थ यात्रा? यहाँ घर में तो तुमसे कोई काम नहीं होता और अब तुम्हें कुंभ घूमने की पड़ी है। बेटे ने भी समर्थन में सिर हिलाया। माँ, ये सब करने की उम्र नहीं रही आपकी, आराम करो, घर संभालो। वैसे भी इतने सालों से यहीं रह रही हो, अब कौन सा नया पुण्य कमा लोगी? देवकी जी कुछ पल स्तब्ध खड़ी रही। उनका दिल बैठ गया। क्या सच में उसके पास अब अपनी ज़िंदगी का कोई हक नहीं था? क्या माँ बनने का मतलब यह था कि अब वह केवल दूसरों के लिए जिए? उसने सुना था कि वृद्धावस्था में बच्चे अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, लेकिन यहाँ तो सहारा देने के बजाय उसे बोझ समझा जा रहा था। और फिर अगली रात जब उसने कुंभ जाने की बात जिद करके दोहराई तो बेटा आपे से बाहर हो गया। बस बहुत हो गया माँ। उसने गुस्से में हाथ उठाया और ज़ोर से धक्का दे दिया। देवकी जी लड़खड़ाई और गिर गई। उसकी आंखें भय और अविश्वास से भर गई। देवकी जी की बातें सुनकर रीमा ने देवकी के कांपते हाथों को मजबूती से पकड़ा और गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा। ये तुम क्या कह रही हो? ये पहली बार था? देवकी ने सिर झुका लिया। नहीं, पहली बार नहीं, लेकिन आज बात और बढ़ गई। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे कुंभ जाना है। मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, गंगा में स्नान करना चाहती हूँ, थोड़ा सुकून पाना चाहती हूँ, लेकिन बहू ने जहर उगल दिया। इतनी उम्र में घूमने का शौक चढ़ा है, पैसा क्या पीठ पर उगता है? घर में बैठो, भगवान को यहीं याद कर लो। मैंने विरोध किया तो बेटे ने गुस्से में आकर हाथ उठा दिया। मैं बस वही पत्थर बनकर खड़ी रह गई। रीमा जी का खून खोल उठा। उसने गहरी सांस ली और देवकी के आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछते हुए कहा, तुम्हारी तकलीफ़ सुनकर मेरा दिल जल रहा है देवकी, लेकिन सवाल ये है कि कब तक तुम अपने ही घर में अपने ही बच्चों के हाथों अपमान सहती रहोगी? तो क्या करूं रीमा? देवकी ने बेबसी से कहा।
मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। रीमा ने उसकी हथेलियों को और जोर से दबाया। सहारा कोई देता नहीं है देवकी, उसे खुद बनाना पड़ता है। तुम अपने घर की मालकिन हो, फिर भी गुलाम की तरह जी रही हो। ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन इसे सहते रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तुम कह रही हो कि कुंभ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये घर तुम्हारा है। फिर तुम क्यों अपने बच्चों से भीख मांगती रहती हो? क्यों ना इसे तुम्हारी ताकत बनाया जाए? देवकी हतप्रभ होकर रीमा को देखने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो? सीधा और साफ, अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दो। उससे तुम्हें जो पैसा मिलेगा उससे ना सिर्फ कुंभ जाओगी बल्कि अपना खर्चा भी खुद चला सकोगी। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम्हारे बेटी बहू को यह पसंद नहीं तो उन्हें अपने लिए कोई और घर ढूंढना होगा। यह घर तुम्हारा है और अब से यह तुम्हारे आत्मसम्मान की नींव बनेगा, तुम्हारी कैद की जंजीर नहीं। देवकी हतप्रभ थी। उसके लिए यह विचार नया था, अनसुना था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग उठा था। एक आशा, एक शक्ति, एक विश्वास। उसने अपनी भीगी आंखों से रीमा को देखा और धीमे स्वर में कहा, क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ? रीमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में दृढ़ता की झलक थी। तुम सब कुछ कर सकती हो, बस पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक तुम खुद खड़े होकर उन्हें यह ना बता दो कि अब और नहीं। देवकी की आंखों में एक नई चमक थी। आज पहली बार उसे लगा था कि शायद वह अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। शायद आज बरसों बाद उसने खुद के लिए जीने की ठानी थी। उस रात देवकी सो ना सकी। अंधेरे कमरे में छत की ओर टकटके लगाए वह अपने बीते वर्षों को टटोलती रही। एक एक अपमान, एक एक तिरस्कार, एक एक त्याग। उसकी पूरी जिंदगी घर और परिवार के लिए समर्पित थी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार और अब तो शारीरिक प्रताड़ना भी। क्या एक माँ की यही नियति होती है? क्या उसने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सिर्फ इसलिए त्याग किया कि वे बड़े होकर उसे गुलाम बना लें? सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया, आज नहीं तो कभी नहीं। देवकी ने बेटे बहू को सामने बुलाया। उसका स्वर पहले जैसा कमज़ोर नहीं था, बल्कि उसमें एक ठहराव और दृढ़ता थी। मैंने फैसला कर लिया है कि इस घर का एक हिस्सा मैं किराए पर देने जा रही हूँ। बेटा भड़क उठा। क्या माँ, ये तुम्हें क्या सूझ रही है? ये घर हमारा है, कोई किराएदार इस घर में नहीं रहेगा। देवकी जी की आंखों में क्रोध था। उसकी आवाज़ में अब कोई कंपन नहीं था, बल्कि उसमें लोहे की तरह कठोरता थी। तुम्हारी भूल है बेटा, यह घर मेरा है। यह मेरी उम्र भर की मेहनत का फल है जो मैंने अपने अधिकार से हासिल किया है, और अब मैं इसे अपनी तरह से चलाऊंगी। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम कहीं और जाकर रह सकते हो। बहू तिलमिला उठी। तो क्या अब तुम हमें घर से निकाल दोगी? देवकी ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, क्योंकि अब यह घर मेरे नियमों से चलेगा। मैंने जिंदगी भर तुम लोगों की हर बात मानी, हर अन्याय सहा, लेकिन अब और नहीं। यह मेरा घर है और मैं इसे अपनी तरह से चलाऊंगी। अगर तुम्हें रहना है तो इज्जत से रहो, वरना जहाँ जाना है जाओ। राधा ने ठहाका लगाया। वाह माँ, तुम्हें तो जैसे आज अचानक बहुत अकल आ गई। ठीक है, हम भीख में तुम्हारा घर नहीं चाहते। मैं अपने मायके जा रही हूँ। राधा अपना सामान उठाकर गुस्से में अपने मायके चली गई। उसे पूरा भरोसा था कि उसके भाई भाभी उसे सिर आंखों पर रखेंगे, लेकिन जैसे ही राधा घर पहुंची, उसकी भाभी सीमा ने उसे देखकर मुंह बिचका लिया। अरे वाह, आज हमारी ननद रानी यहाँ कैसे? सीमा व्यंग से बोली।
तो राधा ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए आई हूँ, माँ से मिलना था। भाभी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, जब तक ससुराल में ऐश थी तब तक मायके की याद नहीं आई, और अब जब सास ने धक्के मारकर निकाल दिया तो मायका याद आ गया। राधा को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि उसका मायका उसका घर है और वहाँ उसे बहुत इज्जत और सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे ताने ही सुनने को मिल रहे थे। माँ कमरे से बाहर आई, लेकिन उनके चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी। क्या हुआ राधा, तुम यहाँ अचानक? कोई बात हुई है क्या? क्यों आई हो? राधा ने माँ से लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी सास ने घर में किराएदार रख लिए और हमें घर से निकाल दिया। माँ ने कहा, अच्छा, और क्यों निकाला? कुछ तो वजह होगी। राधा ने सिर झुका लिया। माँ को कैसे बताती कि उसने अपनी ही सास को नौकरानी बना दिया था, उसे अपमानित किया, उस पर हाथ तक उठाने की बात की। राधा को मायके आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि उसकी भाभी और माँ का स्वभाव बदलने लगा। राधा की माँ उसे भाभी की काम में मदद कराने के लिए बोलती तो राधा को बहुत गुस्सा आता। अब तो भाभी भी बात बात पर राधा को ताने सुनाने लगी थी। कहाँ राधा ने सोचा था कि वह अपने मायके में शांति से रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी ने तंज कसते हुए कहा, तो अब यहाँ आई हो रहने? सुनो, यह घर अब पहले जैसा नहीं है, अब चीज़ें बदल गई हैं। मैं यहाँ पूरे घर की मालकिन हूँ और मेरे घर में मुफ्त खोरी नहीं चलती। अगर रहना है तो घर के काम भी करने होंगे। राधा को यह सुनकर धक्का लगा। वह बोली, भाभी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। सीमा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अच्छा, जब तुम्हारी सास से घर का हर काम करवाती थी तब वह नौकरानी थी, और अब जब तुम्हें करना पड़े तो यह अन्याय हो गया। तुम तो फिर भी जवान हो, सारे काम आराम से कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी सास तो बेचारी बूढ़ी औरत थी, फिर भी तुम उससे घर का सारा काम करवाती थी। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, तुम्हें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है बेटा। जब तुम अपनी सास को सताती थी तब एक बार भी यह नहीं सोचा कि बुढ़ापे में उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। अब जब खुद उस दर्द को महसूस कर रही हो तो रोने लगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी सास के साथ कितना बुरा किया था। जब बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सास भी बाहर आई और बोली, बेटी, जब तक अपने घर में थी तब तक तुम्हें माँ की तकलीफ़ समझ नहीं आई, लेकिन अब जब खुद पर बीत रही है तो बुरा लग रहा है। यही जीवन का सच है, जो दूसरों को देता है वही लौट कर वापस आता है। राधा सन्न रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सास ने कितनी तकलीफ़ सही होगी। अब वह वापस अपनी ससुराल लौटकर अपनी सास से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी सास तो प्रयागराज कुंभ दर्शन के लिए जा चुकी थी। अब राधा ने डिसाइड किया कि वह प्रयागराज जाकर ही अपनी सास से माफ़ी मांगेगी, और वह दोनों पति पत्नी प्रयागराज जाने के लिए निकल पड़े। इधर देवकी और उसकी सहेली रीमा ने पहले ही मिलकर प्रयागराज कुंभ जाने की योजना बना ली थी। अब देवकी जी के पास पैसे का इंतजाम हो चुका था, क्योंकि उसने मकान का किराया एडवांस में ले लिया था। दोनों सहेलियों ने प्रयागराज जाने वाली बस में अपनी सीट बुक कराई और मोहल्ले की औरतों के साथ प्रयागराज आ गई। आज देवकी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी, और सबसे बड़ा एहसान तो वह अपनी सहेली रीमा का मान रही थी, जिसने उन्हें आत्मविश्वास भर दिया था। प्रयागराज पहुंचते ही देवकी जी प्रयागराज के पावन तट पर, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराएं संगम में एक दूसरे से मिलती थी, वहां पहुंच जाती है। वहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। हर ओर श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि की लहरें तो हिलोरे मार रही थी।
दूर दूर तक साधु संतों के प्रवचन गूंज रहे थे। ऐसी अपार भीड़ में देवकी पहली बार आई थी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए। संगम घाट पर खड़ी देवकी ने अपनी आंखें बंद की। उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। एक बदली हुई स्त्री जो अब सिर्फ एक माँ, पत्नी या गृहिणी नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान की स्वामिनी थी। उसने दोनों हथेलियों में पवित्र जल भरा और धीरे धीरे उसे सूरज को अर्पित करते हुए बोली, आज मैं अपने भीतर की हर पीड़ा, हर अपमान और हर अन्याय को इस जल में बहा रही हूँ। मैंने जीवन भर दूसरों के लिए जिया, लेकिन आज मैं पहली बार खुद के लिए सांस ले रही हूँ। उसके होठों पर एक शांति भरी मुस्कान थी। वर्षों बाद उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो, जैसे किसी कैदी की वर्षों बाद आज़ादी मिल गई हो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, माँ। वह मुड़ी तो देखा उसका बेटा और बहू भीड़ में खड़े थे। दोनों के चेहरे पर पछतावे की परछाई थी, आंखों में क्षमा की गुहार। बेटा धीरे धीरे उसके पास आया और कांपती आवाज़ में बोला, माँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, हमें माफ़ कर दो। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन असली प्रायश्चित तब होगा जब तुम सच में अपने व्यवहार को बदलोगे। आज पहली बार बेटा बहू को यह समझ में आया कि माँ केवल सेवा और त्याग के लिए नहीं बनी, वह भी सम्मान और प्यार की अधिकारी है। अब उन्होंने एक माँ को नहीं, एक सशक्त नारी को पहचाना था। देवकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें निकाला नहीं, बल्कि तुम्हें यह एहसास करा रही थी कि यह घर तुम्हारी जागीर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें मेरा आत्मसम्मान बर्दाश्त नहीं, तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। बेटी बहू सन्न रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि माँ, जो अब तक सिर्फ सहती आई थी, आज इस तरह खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज देवकी में कोई और ही तेज था, एक ऐसी स्त्री का तेज जिसने अपने आत्मसम्मान को पहचान लिया था। बहू ने सिर झुका लिया। हमें समझने में देर हो गई, लेकिन अब हम सच में बदलना चाहते हैं। बिना तुम्हारे हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हारा कितना अपमान किया था। देवकी ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब पहले जैसी नहीं रहूँगी। मैं अब अपने लिए भी जीऊँगी। अगर तुम सच में पछता रहे हो तो यह साबित करो, मुझे सम्मान देकर, मेरी स्वतंत्रता स्वीकार करके, वरना मैं अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, हमें एक मौका दो माँ, हम सच में बदलेंगे। देवकी मुस्कुराई, लेकिन अब वह भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी कुंभ यात्रा सिर्फ धार्मिक स्नान नहीं था, बल्कि एक स्त्री की आत्मा का पुनर्जन्म था, एक नई स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरपूर देवकी का जन्म। गंगा की लहरों ने उसके कदमों को छुआ, जैसे उसके आत्मसम्मान की इस विजय पर स्वयं प्रकृति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। आज वह सच में मुक्त थी। देवकी अपनी कुंभ यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन यह यात्रा केवल गंगा में स्नान करने की नहीं थी। यह आत्मशुद्धि, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की यात्रा थी। वह बदली हुई थी, पहले से कहीं अधिक सशक्त, कहीं अधिक आत्मविश्वासी। जब वह अपने घर लौटी तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी, चेहरे पर अपार शांति और मन में अटूट दृढ़ता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। एक स्त्री चाहे माँ हो, पत्नी हो या बेटी हो, उसका अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा और त्याग के लिए नहीं बना। जब तक वह खुद के लिए खड़ी नहीं होगी, तब तक समाज उसे झुकाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने आत्मसम्मान को पहचान लेगी, उसी दिन से उसकी
मुक्ति शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।